अब दिखाई दे रहा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। इस सीखने सिखाने के महफिल में आप लोग का बेहद स्वागत है। तो चलिए पिछले वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी बाबू, जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है प्रोनाउन का, उसके बाद पार्ट 3 ये आ रहा है बाबू, तो पार्ट 3 ज़रूर देख ले। पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 2 को ज़रूर देख लीजिए, तब ज़िंदगी का मज़ा सही से समझ में आएगा। कहता ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो सोना, और जो नहीं मिला वो मिट्टी है। चलो ठीक है, बाकी तेरा मेरा साथ हमेशा रहेगा। चलो बाबू अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे वाह जी। चलिए अब अपनी कहानी स्टार्ट करते थे। हमने कहा था बाबू सब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इधर दिखाई दे रहा, इधर कहता था बाबू, मेरा कॉन्सेप्ट था थियोरी, कॉन्सेप्ट था बाबू हाउ टू यूज। क्या था बाबू? हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे। ओ ये तो दिखाई नहीं दे रहा है जी। चलो बाबू सॉरी, फ्लो में नहीं पता चलता है। ठीक है, लिखे कंसेप्ट हाउ टू यूज। क्या है बाबू? हाउ टू यूज, दिखाई दे रहा है। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होता है वो सीखना है। क्या सीखना है? वो सीखना है, यानी हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज सीखना है। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बाबू, इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया था बाबू आपको वर्ब कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने बेखुदा एकदम आराम से करा दिया है। अगर जो आपको वर्ब कॉन्सेप्ट जानना है तो आप पार्ट 2 को ज़रूर देख ले। नहीं समझ में आ रहा है जी, ऐसा कम कर। चलो बाबू अब दिखाई देगा, थोड़ा सा डार्क में आ जाइए। चलिए ठीक है, तब भी तो पहला था बाबू वर्ब कॉन्सेप्ट। क्या था? वर्ब कॉन्सेप्ट। लाइट थोड़ी कम कर दी हमने, ठीक है। अरे लाइट कम रहती है तो राइटिंग सही से पता चलता है, और लाइट ज़्यादा रहता है तो फेस भले ग्लो करे, लेकिन तो फेस से तो हमें मतलब नहीं बाबू। तो वर्ब कॉन्सेप्ट पहले तो करवा देते। दूसरा कॉन्सेप्ट है बाबू कंसेप्ट सेकंड की बात करें, तो कंसेप्ट सेकंड है प्रीपोजिशन। क्या बाबू? प्रीपोजिशन, बोल के सुनाओ। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जब भी लिखा जाता है बाबू, तो प्रीपोजिशन का क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बोल के सुनाओ। प्रीपोजिशन के बाद जब भी लिखा जाए तो प्रीपोजिशन का क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन जब भी लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। अच्छा आपने पढ़ा होगा, याद करो वो दिन, ध्यान से समझना। इंग्लिश का हर एक टॉपिक जितना खूबसूरत से पढ़ोगे उतनी ही अच्छी से समझ में आएगी। अगर जो इसको जोड़ के पढ़ोगे, यानी एक टॉपिक कहाँ रिलेट कर रहा है, दूसरा टॉपिक कहाँ रिलेट कर रहा है, अगर जो आपका एक सच्चा गुरु होगा तो वो हमेशा आपको जोड़ के सिखाएगा, ना कि ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब ये होता है बेटा, वो होता है, वो कहानी बर्बाद है, पूरी इंग्लिश बर्बाद कर देता है। अब वो आपके दिमाग में कचरा भर देता है कि ये रूल होता है, वो नहीं होता। अब आपने याद करो, जब आप वॉइस पढ़े होंगे तो वॉइस पढ़ते समय टीचर कहता होगा बेटा बाई के बाद मी कर दो, आई को किस में बदल दो बेटा? मी में। हो गया। अब जब टीचर से आप पूछते कि बेटा बाई के बाद मी में कहाँ बदल देते हैं सर, तो टीचर कहता अरे बता, बदलाता है, रूल है। क्या है? रूल है। इसी में हम लोग को बहुत ही, जब शुरुआत में था बच्चा तो मैंने भी बहुत बार पढ़ा था ऐसे ही, लेकिन जब जानने की इच्छा हुई बाबू, जब जानने लगा धीरे धीरे तो सब समझ में आने लगा कि रूल नहीं होता। तो
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज करेंगे बाप। तो जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन की बात करें, जैसे मैंने बोला हो प्रीपोजिशन इन, क्या बोले? इन। जैसे मैंने बोला एट, क्या बोले? एट। मैंने बोला हो विथ, क्या बोले? विथ। मैंने बोला हो बिटवीन, क्या लिखे? बिटवीन। उसके बाद मैंने लिखा टू, क्या लिखा? टू। उसके बाद लिखा विदाउट, क्या लिखे बाबू? विदाउट। क्या लिखे? विदाउट। क्या लिखे? विदाउट। तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ईट, उसके बाद मैंने मान लिया ऑन लिखा, क्या लिखा? ऑन। तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कराए थे ना जी, तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए अब इसके बाद की कहानी समझाते हैं। ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो चलिए अब आपको समझाते हैं। तो कहता है बाबू एग्जाम्पल के रूप में, अब मैं आपके सामने जिससे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, जिससे लिखे बाई। क्या लिखे? बाई। बाई भी अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन। अभी मैं शुरुआत में हल्के फुल्के उठा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा बाबू ही इज, ही इज, he is known, he is known to, he is known to I या फिर me, I या फिर me। चलो चलो मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। he is known to I। उसके बाद दूसरा लिखे बाबू क्रिकेट is played by he। हो गया। उसके बाद और लिखते हैं I play cricket with she। चौथा एग्जाम्पल लिख देते हैं he is going to market, he is going to market विदाउट आई। हो गया। चलिए अब ये मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लिखे। 4 क्या लिखे? एग्जाम्पल्स लिखे। तो अब इनको मुझे समझाना है। क्या करना है? समझाना है। मैंने बोला हो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैंने बोला हो प्रीपोजिशन की बात करें तो ऑन, इन, एट, विथ, बिटवीन, उसका टू, विथ, विदाउट, बाई। तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला ही इज नोन, ही इज नोन। टू मेरा क्या रहा? तो टू मेरा रहा प्रीपोजिशन। क्या रहा बाबू? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में है? नहीं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो सर यहाँ पे आई नहीं, क्या होना चाहिए बाबू? मी होना चाहिए। अगला करा है क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाई। तो बाई अपने आप में क्या रहा? प्रीपोजिशन। बाई अपने आप में क्या रहा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में तो ही नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू? हिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिम। अगला करा है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट विथ सी, विथ सी। तो विथ की बात करें, किसकी बात करें? विथ। तो विथ अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या ये सी ऑब्जेक्टिव केस में जी? नहीं। तो इसकी जगह क्या होगा बाबू? हर होगा। क्या होगा? हर। करा ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट विदाउट आई। तो हम लोग जानते हैं विदाउट अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में जी? पिछले वीडियो को देख लो, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिखाया था। तो क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में है? नहीं। आई किस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो इसको ऑब्जेक्टिव में बदलना पड़ेगा, तो ये किस में बदलेगा? मी में। बात समझ में आया? चलो एक दो और एग्जांपल देता हूँ, कॉपी करो जल्दी से। चलो बाबू, हो गया। जिससे मान लिया मैंने लिखा दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं।
जो भी एग्जाम्पल नंबर है, मैंने लिखा राधिका डिस्ट्रीब्यूटेड DISTRIBUTED डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, राधिका डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन, क्या लिखे, बिटवीन यू एंड आई, दिखाई दे रहा होगा। क्या और इधर से लिख दें, चलो थोड़ा सा और इधर ही लिख देते हैं, चलो यहाँ से दिखाई दे रहा। चलो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, चलो राधिका नहीं कृतिका लिख देते हैं। कृतिका डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोले, कृतिका डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, कृतिका डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, उसका लिखे बिटवीन, क्या लिखे बाबू, बिटवीन, कृतिका डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन यू, क्या लिखे, यू एंड आई करा है। कृतिका डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, कृतिका ने मनी को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन यू एंड आई, यानी किस में, तुम में और मुझ में। तो अब इसकी बात समझे, तो बिटवीन मेरा क्या रहा बाबू, तो बिटवीन मेरा रहा प्रीपोजिशन, क्या रहा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये इसका क्या रहा, तो प्रीपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट रहा। तो ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। जाहिर सी बात है, प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू होता है बाबू, तो यू एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो यू एंड मी। बात समझ में आया है, बात समझ में आया जी, जिससे मैंने बोला बाबू। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यू एंड, चलो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आई एंड सी, कह रहा है देयर इज नो रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन नहीं बिटवीन आई एंड सी। अच्छा एक बात बताओ, बिटवीन अपने आप में क्या रहा बाबू, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद ये इसका क्या रहा, ऑब्जेक्ट, क्या रहा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। जब ये ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट को किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में जी, नहीं, तो क्या होना चाहिए, आई की जगह मी एंड, और ये क्या होना चाहिए, सी की जगह हर। बात समझ में आया, यानी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आई के मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस सी एंड हर। इतना दूर बात समझ में आया, इतना दूर बात समझ में आया जी। यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। इतना दूर कहानी समझ में आया हो तो हाँ, नहीं आया हो तो फिर से बोल सकते हैं, फिर से समझाएंगे, ठीक है। इतना दूर कहानी समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई आपत्ति। चलिए, अगर जो ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आ गया बाबू तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। रुक जाओ, एक शायरी है बहुत ही प्यारा सा जो आपको सुना देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी सी लाइन है, सुनिएगा। सुनाता हूँ। चलो कि गीता की बात है बाबू, ध्यान सुनना। क्योंकि अगर जो आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको गीता, भागवत गीता तो जरूर पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कि मेरी मान्यता है, आप पूरा पढ़े या ना पढ़े, उसके श्लोक को भी सुने या तो उसकी बातों को भी सही से फॉलो करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। गीता में कहा गया है बाबू कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। चलो, एक शायरी था जी, बहुत प्यारी सी थी, सुनाता हूँ। अब मैं धीरे धीरे आपके लिए ट्रांसलेशन का भी कोर्स लाऊंगा। इंग्लिश, अब केवल इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं, बायोलॉजी वोलॉजी कुछ नहीं बाबू।
कहाँ गया जी? चलो एक सुना ही देते हैं। कहता है कि लोगों की निंदा से कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो कभी भी आपको कोई भी क्रिटिसाइज करे कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस, डोंट फोकस एनीबॉडी। आपको दूसरे पे फोकस नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है, ना कि किसी और पे। चलिए बाबू, यहीं तक मेरा आपका साथ था। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।